हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियां आपका यूनिट 10 चैप्टर है आपके एमपीपीएससी के लिए परीक्षाधाम बुक के माध्यम से जो है हम लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर हम बात की जाए, हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार की बात कर चुके हैं, जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान की बात कर चुके हैं। आज का हमारा जनजातियों के विवरण के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम अगर बात की जाए, एक चैप्टर की 2 वीडियो बनती है, आप सभी को पता है। एक रहती है हमारी डिटेल्स में, जिसमें हम डिटेल में बात करते हैं, दूसरा रहती है एमसीक्यू में। तो आज हमारे एमसीक्यू जो है तीसरे वाले चैप्टर के जो है लगने जा रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने जनजातियों के बारे में जितने भी आपके डिटेल्स में बात थी वो है कर चुके थे। सबसे पहले हम सीधा एमसीक्यू पर अपने चलते हैं, जो कि आपको एमसीक्यू ही यहाँ पर आज लगाने हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहले हम जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर जो है दिखाई देगा। ठीक है, अभी प्रॉपर दिख पा रहा होगा। तो आज का हमारा एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य है। तो पार्ट 3 के ही चैप्टर 3 के ही एमसीक्यू लग रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भगोरिया उत्सव जो है मध्य प्रदेश के भील जनजातियों के द्वारा जो है मनाया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया हमारा। भगोरिया जो उत्सव है मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति, तो जब भील से मनाया जाता है तो गौंड से मतलब ही नहीं है। भगोरिया उत्सव कोरकू जनजाति, नहीं भाई, तो केवल आपका ए ऑप्शन सही है, भगोरिया उत्सव भील जनजाति से मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भील जनजाति के निवास को क्या कहते हैं। भील जनजाति के निवास को पूछ रहा है क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे फाल्या के नाम से जाना जाता है। अब देखो, डिटेल में बात मैंने पिछली वीडियो में की थी, तो उसको आप देख लेना। अब हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यू लगा रहे हैं। तो भील जनजातियों के जो निवास स्थान होते हैं उसको फाल्या के नाम से जानते हैं। कर्नल टाड ने भील जनजाति को क्या उपनाम दिया है। तो कर्नल टाड के द्वारा एक भील जनजाति को उपनाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? बनपुत्र। इस नाम से बनपुत्र के नाम से जो है जाना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी भील जनजाति की उपजाति है। तो भील जनजाति की उपजाति कौन सी है भाई? भिलाला भील जनजाति की उपजाति है, बरेला भी है, पटलिया भी है। तो भाई तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भील जनजाति की उपजातियां आपकी भिलाला, बरेला एवं पटलिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भील जनजाति में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। भील जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे झूम कृषि भी अपन कहते हैं आम बोलचाल भाषा में, लेकिन वह कृषि, स्थानांतरित कृषि को भील जनजाति के द्वारा जो कही जाती है उसको क्या कहते हैं? चिमाता कहा जाता है। क्या कहते हैं? चिमाता के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति की संस्कृति एवं जीवन पर आधारित पुस्तक रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। रेसेज एंड कल्चरल ऑफ इंडिया जो पुस्तक है भील जनजातियों पर लिखी गई है, संस्कृति और उनके जीवन पर, यह डॉक्टर मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। विश्व की सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति कौन सी है। तो गहना प्रिय जनजाति की बात की जा रही है, विश्व की सबसे ज्यादा कौन सी है, तो आप कहेंगे भील जनजाति ही गहना प्रिय जनजाति के रूप में जो है जानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, भीलों का गांधी किसे कहा जाता है। भीलों का जो गांधी है किसे कहा जाता है? बालेश्वर दयाल को। किसको? बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी जो है जाना जाता है। अच्छा, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट सीरीज की जितनी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे ऐप से, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन एमसीक्यू भी आप जो है लगा सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, भील जनजाति में प्रचलित नंदना प्रिंट का संबंध किस जिले से है। तो भील जनजाति में नंदना प्रिंट का जो संबंध है किस जिले से है बात की जा रही है? नीमच जिले से संबंध है। नीमच जिले से जो है आपका संबंध है। भीलों में प्रचलित दहेज पद्धति को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाया गया है। तो भीलों में एक दहेज प्रचलित दहेज पद्धति है, उस दहेज पद्धति को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया था मध्य प्रदेश सरकार ने, साथीदार अभियान के नाम से चलाया था। साथीदार अभियान के नाम से चलाया था। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है। क्या करना है? कृषि करना भील जनजाति का प्रमुख व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। गौंड शब्द की उत्पत्ति कौंड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है। देखो, ये तो क्वेश्चन में मिल गया कि गौंड शब्द की उत्पत्ति कौंड से हुई है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है शब्द का, तो आप कहेंगे पर्वत होता है। क्या होता है? पर्वत होता है। अर्थ ध्यान रखेगा। तो गौंड शब्द की उत्पत्ति कौंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। गौंड जनजाति का मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या में कितना भाग है। तो कितना प्रतिशत भाग जो गौंड जनजाति है मध्य प्रदेश की जनसंख्या में निवास करती है? 33% जनजाति निवास करती है। कितना? 33% जनजाति जो है निवास करती है। गौंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। भाई गलत पूछ रहा है, कौन सा है? यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है। क्या सही है?
चलिए इसको छोड़ दें अभी। गोंड अपने आप को कोयतूर के नाम से जानती है, बिल्कुल सही है। अगरिया प्रधान उसकी उपजातियां हैं, ये भी सही है। गौड़ समाज प्रजासत्तात्मक समाज है, ये भी ठीक है। तो अभी ऑप्शन कौन सा गलत होगा, ए वाला कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है। तो आपको लग रहा होगा हम बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बात किया है कि गौड़ जनजाति निवास कहाँ करती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जिसको नहीं पता है प्रीवियस वीडियो देखो, उसके बाद मुझे बताओ कमेंट करके गौड़ जनजाति निवास कहाँ करती है। गौड़ जनजाति में अगरिया का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो अगरिया इसकी क्या है, उपजाति है गौड़ जनजाति की। लेकिन मुख्य व्यवसाय की बात की जाए, ये मुख्य व्यवसाय क्या है, तो लोहे शिल्प कार्य करना इनका मुख्य व्यवसाय है अगरिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। गौड़ जनजाति का भौगोलिक विस्तार किन जिलों में मिलता है? तो गौड़ जनजाति का भौगोलिक जो विस्तार है सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला और डिंडोरी जिले में मिलता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जनजाति में जन्म संस्कार के समय ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा है? भाई कहा जा रहा है कि जन्म संस्कार के समय ध्रुव तारा जो है दिखाया जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी जनजाति में परंपरा है? गौड़ जनजाति में परंपरा है। यानी गौड़ जनजाति में सियारी क्या है? सियारी क्या है? तो फसल एवं कृषि पद्धति को सियारी कहते हैं। 2021 में डीएसपी RADIO में क्वेश्चन आया था, सियारी क्या है? फसल कृषि की पद्धति को सियारी नाम से जो है जाना जाता है। गौंड स्वयं को क्या कहते हैं? भाई कहा जा रहा है जो गौंड होते हैं वो स्वयं को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कोई तोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई तोर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई तोर के नाम से गौंड स्वयं को कहते हैं। रिनौती दिया किस जनजाति की विशेष परंपरा है? रिनौती दिया जो है किस जनजाति की विशेष परंपरा है? आप कहेंगे अगरिया, जो कि गौंड जनजाति की है। गौंड जनजाति और अगरिया में हरनौती दिया जो है विशेष परंपरा के रूप में जानी जाती है। कोरकू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति जो है आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है? खंडवा बैतूल जिले में पाई जाती है। खंडवा बैतूल जिले में देखोगे कोरकू जनजाति का निवास स्थान देखने को मिल जाता है। कोरकू जनजाति की उपजातियां नहीं है, अब इनमें से एक नहीं है। कौन सी नहीं है उसकी बात की जाए, बावरिया है, बंदोरिया है, रूमा है। रेमेना की बात किया तो यह आपकी कोरकू की उपजाति नहीं है, जबकि बावरिया, बंदोरिया और रूमा क्या है, ये कोरकू की उपजातियों के रूप में जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कोरकू जनजाति की पैतृक स्थान कौन सा है? तो भाई कोरकू जनजाति का जो पैतृक स्थान है, मतलब उनके पहले दादा परदादा ऐसे रहते थे, वह स्थान कौन सा है बात कर रहा है? तो आप कहेंगे शामलीगढ़ बैतूल। कौन सा है? शामलीगढ़ बैतूल जो है कोरकू जनजाति का पैतृक स्थान है। कोरकू जनजाति का मंडो या सिडोली कौन सा संस्कार कहलाता है? तो कोरकू जनजाति में मंडो सिडोलिक संस्कार होता है, उसको क्या कहते हैं? मृत्यु संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु संस्कार के रूप में जाना जाता है। खेतों में कार्य करने वाला कोरकू क्या कहलाता है? जो मतलब खेती वगैरह करता है, खेतों में कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं कोरकू में? तो आप कहेंगे कोरकू में उसको हम भाग्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग्या। भाग्य बदलता होगा है ना, तो भाग्या के नाम से जाना जाता है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? सिलेक्शन तक हमने जो वीडियो बनाई है उसमें हमने संचार व्यवस्था और परिवहन के बारे में बात की है, उसी में चैप्टर है पूरा सामुदायिक रेडियो केंद्र के बारे में, उसको देख लेना। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर स्थित है बात की जा रही है? तो आप कहेंगे खालवा खंडवा में। खंडवा तो याद कर ही लो कम से कम, खंडवा जिले में आपका कोरकू सामुदायिक केंद्र जो है स्थित है। बात की जाए कोरकू के खेड़ा देव सामान्यतः संबंधित है। कोरकू के खेड़ा देव किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कृषि और पशुओं के देवता से संबंधित है। कृषि एवं पशुओं के देवता से संबंधित है। डोडबली, जिरोती, पाला किस जनजाति के त्योहार हैं? डोडबली, जिरोती और जो पाला है किस जनजाति के त्योहार हैं? कोरकू जनजाति के ये सभी त्योहार हैं। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दो आपको शायद पता ही होंगी है ना, भील एवं गौंड हो जाती है आपकी। अब तीसरी पूछ रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरे नंबर पर जो आती है, तो आप कहेंगे कोल जनजाति है। कौन सी? कोल जनजाति है जो तीसरे नंबर पर आती है। कोल जनजाति के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए बात करें, मुंडा समूह के इनका संबंध है, बिल्कुल बात ठीक है। मूल स्थान रीवा रियासत का कुराली क्षेत्र आता है, ये भी ठीक है। इनका वर्णन रामायण महाभारत में मिलता है, ये भी सही है। ऑप्शन कहेंगे 1, 2, 3 तीनों ही सही है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए कोल जनजाति का विस्तार किन जिलों में होता है? तो कोल जनजाति का जो विस्तार है वो किन किन जिलों में होता है? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल जिले में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोल जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? जैसे आपके गांव में अगर निवास करते हो तो कुछ मुखिया कुछ कहलाते होंगे, तो इसी जनजातियों में कोल जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? महतो कहते हैं, या फिर गोटियाब के नाम से भी जानते हैं। महतो एवं
गोटिया के नाम से कोल जनजाति के गांव के मुखिया को कहती है। निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना है, सही चुनाव का चयन करना है। बात करेंगे कोल जनजाति में पंचायत प्रणाली है, बिल्कुल बात ठीक है। कोल जनजाति में गोत्र चिन्ह जो होते हैं नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा रहेगा डी वाला, एक और दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। बात की जाए कोल जनजाति किसकी खुद को संतान मानते हैं, तो कोल जनजाति है खुद को संतान मानते हैं। किसको मानते हैं खुद को संतान? सबरी को मानते हैं। किसको? सबरी। ये वही सबरी है भगवान राम को इन्होंने आते हुए झूठे एक तरीके से चेक करके बताए थे, जो बेर मीठे या खट्टे हैं, वही वाली सबरी है, और उन्हीं को कोल जनजाति में खुद को सबरी की ही संतान मानते हैं। कोल जनजाति का नाम जो होता है कोल क्यों पड़ा? ये भी अच्छा है कि कोल ही क्यों पड़ा है, क्योंकि कोयला खदान में काम करने के कारण इनका नाम कोल पड़ गया। तो एक क्वेश्चन मिल गया, कोल जनजाति क्या करती है? कोयला खदान में काम करती है। कोल जनजाति में लुकोड़ा, पचकोटवा और सुटर्रा क्या कहलाता है? कैसे नाम है? लुकोड़ा, पचकोटवा और सुटर्रा क्या कहलाता है? आप कहेंगे बच्चों के खेल को कहते हैं। ये सभी नाम जो है बच्चों के खेल को प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात की जाए कोल जनजाति के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। चलिए विचार करेंगे। ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, अभी हमने बताया भी है, ठीक बात है। इसका मध्य प्रदेश में लगभग 60% हिस्सा है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन रहेंगे हमारे सी वाले, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। बात की जाए स्वतंत्रता संग्राम में कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? आप सभी को पता है स्वतंत्रता संग्राम में कोल जनजाति ने भाग लिया था। इसमें नेतृत्व की बात करा है, कौन इनमें नेतृत्व किया था? एक तो बुधो भगत ने किया था, दूसरा मदारा महतो ने किया था। तो दोनों ने किया था, तो हम कहेंगे 2 सी ऑप्शन रहेगा। उपरोक्त तो दोनों जो है करेक्ट है। कौन सी जनजाति कत्था बनाने का जो है काम करती है? कत्था बनाने का काम कौन सी जनजाति करती है? खैरवाड़ जनजाति करती है। तो आप ऐसा भी याद कर लो, खैरवाड़ जनजाति जो है आपकी कत्था बनाने का कार्य करती है। लोहासुर जो है किस जनजाति के देवता है? बढ़िया क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऑलरेडी आया क्वेश्चन है। लोहासुर किस जनजाति के देवता हैं? आप कहेंगे अगरिया जनजाति। कौन सी? अगरिया जनजाति के लोहासुर देवता है। हलवा जनजाति की उपस्थिति किस जिले में देखी जाती है? हलवा जनजाति की जो उपस्थिति है वो किस जिले में देखी जाती है? बालाघाट जिले में देखने को मिलती है। पनिका जनजाति के बारे में पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पर सही है? तो पनिका जनजाति के बारे में कहें, सीधी शहडोल में पाई जाती है। इस लोग जो होते हैं कबीरपंथी होते हैं, कपड़े बुनने का यह काम करते हैं, धर्म गुरु को मैती के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन पनिका जनजाति के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सी जनजाति है अपने को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, वंशज कहती है। महाराणा प्रताप का वंशज कौन सी जनजाति कहती है? तो आप कहेंगे भिलाला। कौन सी? भिलाला जनजाति कहती है। बैगा जनजाति को विकसित वर्ग कहलाता है। तो बैगा जनजाति का जो बैगा जनजाति में डिवीजन जो है 3 वर्गों में होता है ना, तो उसी में से विकसित जो वर्ग है वो कौन सी जनजाति कहलाती है? बिंजभार जनजाति। जो बिंजभार जनजाति अपने को विकसित वर्ग में जो है रखती है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? पूछ रहा है जो गौर नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? आप कहेंगे मुड़िया जनजाति संबंधित, मुड़िया जनजाति से संबंधित है। उराव जनजाति के युवा गृह संगठन को क्या कहते हैं? उराव जनजाति है उसके युवा गृह संगठन है, उसको क्या कहते हैं? धूम कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम कोरिया कहते हैं। गौड़ जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता वर्ग कौन सा है? तो गौड़ जनजाति है सर्वाधिक शिक्षित वर्ग कौन सा इसमें आता है? आप कहेंगे प्रधान वर्ग। प्रधान वर्ग गौड़ जनजाति की है और इनका साक्षरता वर्ग सबसे ज्यादा है। कौन सी जनजाति के लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य जो मानते हैं? फौज में कार्य करने के लिए अपना परंपरागत कार्य मानते हैं, कौन सी जनजाति है? कमार जनजाति है। कमार जनजाति के फौज में कार्य करने के लिए जानी जाती है। उच्च भाग में पातालकोट का आकार किस प्रकार का दिखाई देता है? अगर आप ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के पातालकोट देखोगे, किस वर्ग का दिखाई देता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े के नाल के आकार का। घोड़े के नाल समझते हो ना, इस तरीके से घोड़े के नाल के आकार का देखने को मिलता है। जनगण कलाम क्या है? जनगण कलाम पूछ रहा है क्या है? गौण चित्रकला है। गौणों की चित्रकला को जनगण कलाम के नाम से जो है जानते हैं। बैगाओं की ग्रामीण व्यवस्था के आलोक में कौन सा सही है? तो बैगा जनजाति जो है उनकी ग्रामीण व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, करेक्ट है। जो दीवान है वो मुकद्दम का सहायक होता है, ये भी ठीक है। समर्थ जो होता है गांव का पुरोहित होता है, ये भी ठीक है। देवार जो होता है सामूहिक कार्यों का राशन प्रबंधक होता है, ये भी ठीक है। तो हमारा रहेगा डी। चारों ही ऑप्शन जो है 1, 2, 4, 3 ऑप्शन जो है आपके सही है। तो पहले नंबर पर मुकद्दम आएगा, फिर आपका दीवान आएगा,
फिर देवार आएगा, फिर अंतिम में आपका जो है यहाँ पर समर्थ आता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, सारे हर जनजाति के गाँव का मुखिया, सहायक, पुरोहित कौन होते हैं सब बताया है। रातोना क्या है? पूछ रहा है रातोना क्या है? रातोना होता है बैगा जनजाति का पर्व। बैगा जनजाति का जो पर्व होता है उसे रातोना कहते हैं। इस पर्व पर बैगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा करती है। एक ऐसा पर्व है जो बैगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा करती है, रतौना पर्व है। इस पर रतौना पर्व पर बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के देवता हैं? अभी लौरा देव की बात की थी है ना, और लोहासुर की। अभी बात कर रहे हैं बूढ़ा देव। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? आपकी बैगा जनजाति के देवता हैं। इस जिले में बैगा विकास प्राधिकरण है। बैगा विकास जो अधिकरण है किस जिले में नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, नहीं है तो आप कहेंगे मंडला में है, शहडोल में है, बालाघाट में है, जबकि रायसेन में नहीं है। कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उपजनजाति नहीं है? उपजनजाति कौन सी बैगा की नहीं है पूछ रहा है, तो बिजवार है उपजाति, नरोतिया है और काठमेना है। जबकि बड़ोया की बात की जाए तो यह बैगा की उपजनजाति जो है नहीं है। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? तो बैगा परंपरा के अनुसार कहा जाता है सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव। कौन है? ठाकुर देव को जो है माना जाता है। द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? द बैगा पुस्तक लिखी गई है बैरियर एल्विन के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया था। बैगा पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो आपका कहना होगा उत्तरी मध्य प्रदेश में। जो आपका उत्तरी वाला है, आपके ग्वालियर शिवपुरी वाला क्षेत्र आता है, उसमें सहरिया जनजाति निवास जो है करती है। सहरिया जनजाति का मूल स्थान कौन सा है? तो मूल स्थान पूछ लिया कौन सा है, आप कहेंगे शाहाबाद का जंगल, कोटा जो है राजस्थान का, वह आपका सहरिया जनजाति का मूल स्थान है, ध्यान रखना है। कौन सी जनजाति अपना पितृ पुरुष वाल्मीकि को मानती है? अपने पिता पुरुष को वाल्मीकि को मानती है, आप कहेंगे सहरिया जनजाति मानती है। कौन सी उपजातियां सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो सवर संबंधित है, सौर भी संबंधित है, सवर भी है, लेकिन सोलहस की बात किया, ये आपकी सहरिया की जनजाति से संबंधित नहीं है। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो सहरिया जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहते हैं। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जो जनजाति है, कृषि देवता कौन है इनके? तो कृषि देवता इनके पूछा जाए तो भीमसेन है। कौन है? भीमसेन इनके कृषि देवता है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मुख्यतः बसी हुई है? तो भारिया जनजाति छिंदवाड़ा जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? तो आप कहेंगे भारिया जनजाति छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। बात आ जाए भड़म नृत्य, कौन सा है? भड़म नृत्य की जनजाति से संबंधित है। तो भड़म नृत्य की बात की जाए भारिया जनजाति से संबंधित है। पड़ो, भूमिया और भुइहार जनजाति प्रमुख उपजातियां हैं। तो पड़ो, भूमिया और भुइहार जो है किस जनजाति की उपजातियां हैं? आप कहेंगे भारिया जनजाति की उपजाति। भारिया जनजाति के विषय में ठाना क्या है? तो भारिया जनजाति के विषय में ठाना को निवास स्थान के रूप में जो है जानते हैं। तो आज हमने अपना तीसरा वाला जो चैप्टर था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब 1 मिनट में वो भी सुन लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे अब किस पर बात करेंगे और कैसे बात करेंगे। हालांकि पुराने सारे व्यूअर्स को पता होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम घुमंतू जनजाति के बारे में बात करेंगे और विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अपडेटेड हुआ है और मोदी जी इस पर बहुत कार्य भी कर रहे हैं। तो इस पे भी 2 वीडियो आएंगे, एक तो डिटेल में आएगी, दूसरा MCQ बेस पर जो है रहने वाली है। चौथे चैप्टर को देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चैनल पर टेस्ट सीरीज लग रही है मल्टीपल्स कोचिंग्स की और आपके सिलेक्शन तक परीक्षा धाम की बुक भी लगा रहे हैं, वो भी आप जाके देख पाओगे। तो आज के लिए धन्यवाद।